जय मसीह मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को जय मसीह कहना चाहती हूँ। और मुनु सब्र यूट्यूब चैनल में आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। मेरे प्रियो, आप एक धन्य व्यक्ति है, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के वचन को देखने के लिए आए हैं। आप एक धन्य व्यक्ति है, इसलिए प्रभु के वचन को देखने के लिए आए हैं। अगर आप धन्य व्यक्ति नहीं होते तो प्रभु के वचन को सुनने के लिए नहीं आते। अगर आपके हृदय में प्रभु के लिए प्रेम नहीं होता तो आप प्रभु का वचन सुनने के लिए नहीं आते। लेकिन आपके हृदय में प्रभु के लिए प्रेम है, इसलिए आप परमेश्वर के वचन को देखने के लिए और सुनने के लिए आए हैं। मेरे प्रियो, जब हम देखते हैं बाइबल में मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 4 में लिखा है कि धन्य है वे जो शोक करते हैं क्योंकि वे शांति पाएंगे। मेरे प्रियो, आपने शोक किया है, आपने किन चीजों के लिए किया है? केवल परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, परमेश्वर के वचन को जानने के लिए आपने ध्यान दिया है, मन लगाया है। इसलिए आप अपने जीवन में क्या पाएंगे? शांति को पाएंगे। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपको शांति देने जा रहा है। परमेश्वर आप अपने वचन के द्वारा आपको शांति देगा मेरे प्रियो, हालेलुया। इसलिए आप एक धन्य व्यक्ति है। इसलिए मैंने आपको बोला कि आप एक धन्य व्यक्ति है, इसलिए प्रभु के वचन को सुने, हालेलुया। परमेश्वर के वचन जब आते हैं, पवित्र आत्मा अगुवाई करते हैं और हम परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई के द्वारा ही वचन को लाते हैं, क्योंकि हम मनुष्य है, हम ज्यादा कुछ नहीं बोल पाते हैं, हालेलुया। हम मनुष्य है, हम अपने सोच विचारों से नहीं बोल पाते हैं। लेकिन जब पवित्र आत्मा अगुवाई करते हैं, पवित्र आत्मा बोलने के लिए सामर्थ देते हैं, पवित्र आत्मा बोलने के लिए शक्ति देते हैं, तब हम परमेश्वर के वचन को ला सकते हैं। और तब हम जब बोलेंगे तो पवित्र आत्मा हमारी जुबान पे बोलेगा, हालेलुया। हमारी जुबान को हम नहीं, पवित्र आत्मा बोलने के लिए करेगा, हालेलुया। और मैं आपको विश्वास करती हूँ कि आज के वचन के द्वारा प्रभु परमेश्वर आप सभी के जीवन में नया काम दे, हालेलुया। प्रभु परमेश्वर आपको आशीष दे, हालेलुया। आज का वचन जो बोलूंगा मैं या जो बोलूंगी मैं, इस वचन के द्वारा पवित्र आत्मा का आपको अगुवाई करे। आज के वचन के द्वारा, आज जो भी वचन इस यूट्यूब में होगा, इस वचन को सुनने के बाद सच में प्रभु की आत्मा आपके जीवन में नया काम करे, हालेलुया। आइए हम प्रभु का वचन देखते हैं। तो आज मैंने प्रभु का वचन को लाया, और इससे पहले लाने से पहले और नहीं बताने से पहले मैं एक बात को बोलना चाहती हूँ जो मैं हमेशा बोलती हूँ। जैसे मैं बोलना चाहती हूँ कि अगर आप प्रार्थना देना चाहते हैं तो आपके बीच में कमेंट बॉक्स रेडी है, हालेलुया। इसी वीडियो पे कमेंट बॉक्स दिखाई देगा, हालेलुया। उस कमेंट बॉक्स में आप अपना प्रार्थना को लिखिए, आप अपना हृदय से निकले हुए प्रेयर रिक्वेस्ट को लिखिए, ताकि हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, हालेलुया। प्रभु की आत्मा आपको आपके जीवन में आशीष दे, हालेलुया। और आप वहां पर प्रार्थना दे। हम आपका प्रार्थना को देखकर आपके लिए दुआ करेंगे, हालेलुया। क्योंकि आपका नाम आएगा तो आपका प्रार्थना भी आना चाहिए, हालेलुया। जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो इस वीडियो पे एक प्रार्थना और एक आमीन, हालेलुया, ये शब्द भी आना जरूरी है, हालेलुया। और ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू गॉड, ये भी आना अवश्य जरूरी है, हालेलुया, आमेन। ये सब भी आना जरूरी है, हालेलुया। क्योंकि ये सब जब आएंगे तब आप प्रभु की महिमा करेंगे इस वीडियो के द्वारा। ये सब जब आएंगे तब आप आपने रिसीव किया प्रभु का वचन को, और प्रभु आपके जीवन में इस्तेमाल करेगा, प्रभु आपको ब्लेस करेगा, हालेलुया। तो मैं आशा करती हूँ आज जो भी वचन देंगे, इस वचन के द्वारा प्रभु परमेश्वर आप सभी के जीवन में नया काम करे। मेरे प्रियो, मैं यूं ही नहीं लाती, मैंने आपको पहले भी बोला था। जब से मैं इस यूट्यूब पे प्रभु का वचन देती हूँ, तब से मैंने बोला कि मैं यूं ही प्रभु का वचन को नहीं लाती। जब पवित्र आत्मा अगुवाई करते हैं, पवित्र आत्मा बोलने के लिए सामर्थ देते हैं, पवित्र आत्मा बोलने के लिए शक्ति देते हैं, ज्ञान देते हैं, तब हम प्रभु का वचन को लाते हैं। तो काफी लंबा हो गया है, मैं आपको बोर नहीं करना चाहती, इसलिए मैं अभी डायरेक्ट वचन में आती हूँ। आज का वचन है जो प्रभु यीशु मसीह ने अगुवाई किया, हालेलुया। बाइबल में लिखा है, हालेलुया। बाइबल में झूठी शपथ के बारे में क्या लिखा है? आप झूठी शपथ के बारे में बाइबल में पढ़ने से आपको मिलेंगे, हालेलुया। झूठी शपथ मत खाना, ये बाइबल लिखा है। जैसे बेविचार मत करना, हत्या ना मत करना, पाप मत करना, ये बाइबल में लिखा है, हालेलुया। लेकिन हम हत्या के बारे में नहीं पढ़ेंगे, हम
व्यभिचार के बारे में नहीं पढ़ेंगे, हम पाप मत करो इसके विषय में नहीं पढ़ेंगे। हम केवल 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 हम इसके विषय में पढ़ेंगे कि झूठी शपथ ना खाना, हालेलुया। झूठी शपथ ना खाना, हालेलुया। इसके विषय में हम बात करेंगे, इसके विषय में आपको हम प्रभु का वचन को बताएंगे। मेरे प्रियो, मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि झूठी शपथ मत खाना। जब हम झूठी शपथ खाते हैं तो हमारे जीवन में क्या होता है, और हम बार बार झूठी शपथ खाएंगे तो हमारा जीवन नष्ट हो जाता है, हमारा जीवन बर्बाद हो जाता है, और बुराई हमारे जीवन में काम कर लेते हैं, पाप हमारे जीवन में बढ़ जाता है, अशांति हमारे जीवन में आ जाता है, दुर्घटना हमारे करीब आ जाता है। ऐसे चीजों से हमें फेस करना पड़ता है। इसलिए मेरे प्रियो, कि झूठी शपथ मत खाना बाइबल में लिखा है। तो मैं आपको बोलना चाहती हूँ, झूठी शपथ मत खाना। इसके बारे में आपको जानने के लिए आप मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 33 में आइए, और वहां पर आपको झूठी शपथ के बारे में मिलेंगे। मेरे पास हिंदी बाइबल है, आप लोगों के साथ अगर अनदर लैंग्वेज के बाइबल है तो आप उसको निकाल कर भी देख सकते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ मेरे प्रियो, चैप्टर 5 और वर्स 33 में लिखा है, झूठी शपथ के बारे में बाइबल में बताया गया है। मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि 33 में, फिर तुम सुन चुके हो कि पूर्वकाल के लोगों से कहा गया था, झूठी शपथ न खाना, परंतु प्रभु के लिए अपनी शपथ को पूरी करना। हालेलुया। बाइबल में लिखा गया है कि हम झूठी शपथ ना खाए, केवल हम शपथ खाए तो खाए, प्रभु के लिए खाए। हालेलुया। कि हमें प्रभु का आज्ञा को पूरा करना है। मैं शपथ खाता हूँ कि मैं प्रभु का काम को करूंगा। मैं शपथ खाता हूँ कि मैं प्रभु के राज्य बढ़ाऊंगा। मैं शपथ खाता हूँ कि मैं प्रभु के करीब जाऊंगा। मैं शपथ खाता हूँ कि मैं प्रार्थना करूंगा। मैं शपथ खाता हूँ कि मैं वचन बोलूंगा। मैं शपथ खाता हूँ कि मैं बाइबल देखूंगा। ऐसा शपथ आपको खाना है मेरे प्रियो। हालेलुया। जब आप ऐसा शपथ खाएंगे तो अपने जीवन में आशीष को पाएंगे। हालेलुया। ऐसा शपथ को प्रभु यीशु मसीह खाने के लिए बोला है जो केवल प्रभु में है। हालेलुया। लेकिन ऐसा शपथ को खाने के लिए नहीं बोला है जो आपके जीवन को बुराई की ओर ले जाएगा। आपकी गलत शपथ से, आपकी बुराई शपथ से, आपकी गलत बातों से किसी का जीवन बर्बाद हो जाएगा। इसलिए मेरे प्रियो, बाइबल में मना किया है कि आप झूठी शपथ ना खाना। हालेलुया। जब आप झूठी शपथ खाते हैं तो प्रभु आपके जीवन में आशीष नहीं देते हैं मेरे प्रियो। ध्यान रहे इन वचन पर। हालेलुया। जैसे बताया गया है 34 में और 33 में भी बोला गया है कि पहले से बताया गया है कि झूठी शपथ ना खाना। बाइबल में पहले से बताया गया है, जैसे व्यभिचार के बारे में बताया गया है, और हत्या के बारे में बताया गया है, पाप के बारे में बताया गया है, उसी प्रकार झूठी शपथ के बारे में भी पहले से बताया गया है कि झूठी शपथ ना खाना। हालेलुया। क्योंकि झूठी शपथ खाने वाला व्यक्ति का जीवन क्या होता है आप खुद देख सकते हैं। हालेलुया। बदनामी का जीवन, शर्म का जीवन, लज्जित का जीवन आते हैं। हालेलुया। इसलिए झूठी शपथ का सहारा लेकर अपने जीवन में आगे बढ़ना आपके लिए दुर्घटना की बात होती है। हालेलुया। तो मैं आपको बोलना चाहती हूँ 34 में क्या लिखा है, परंतु मैं तुमसे यो कहता हूँ कि कभी शपथ न खाना, ना तो स्वर्ग की क्योंकि वो परमेश्वर का सिंहासन है, न धरती की क्योंकि वो उसके पाँव की चौकी है, न यरूशलेम की क्योंकि वो महाराजा का नगर है। अपने सिर की भी शपथ न खाना, तू तू एक बाल को भी उजला ना काला कर सकता है, परंतु तुम्हारी बात हाँ की हाँ या नहीं की नहीं हो, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वो बुराई से होता है। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा गया है, जब हम 34 में देखते हैं तो 34 में बताया गया, इस प्रकार बोला गया है कि परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि कभी शपथ ना खाना। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि अपने आप को बचाने के लिए भी आप कभी झूठी शपथ का सहारा ना लेना। हालेलुया। जब आप झूठी शपथ का सहारा लेंगे अपने आप को बचाने के लिए या किसी को बचाने के लिए लेंगे, तो आप अपने जीवन में क्या देखेंगे वो आपको खुद ही पता चलेगा। हालेलुया। तो यहाँ पर बताया गया है कि आपको ना स्वर्ग की खाना है। हालेलुया। आपको स्वर्ग की भी शपथ नहीं खाना है।
हालेलुया, क्योंकि वो परमेश्वर का सिंहासन है। हालेलुया। स्वर्ग की शपथ बोलने से जब आप ऊपर की ओर देखेंगे, तब बहुत सारे लोग ऊपर की ओर जब देखते हैं तब बोलते हैं कि उसकी शपथ को खाते हैं, लेकिन आपको उसकी शपथ को भी नहीं खाना है। हालेलुया। जब उसकी शपथ को आप खाएंगे तो प्रभु परमेश्वर आपसे नाराज होंगे मेरे प्रियो। हालेलुया, क्योंकि वो परमेश्वर का सिंहासन है, उसकी शपथ को भी आपको नहीं खाना है, ना धरती की शपथ। हालेलुया, क्योंकि वो वहां पर जिस धरती पे प्रभु यीशु मसीह ने अपने पैर रखा है, उस धरती की भी हमें शपथ नहीं खाना है। जिस यरूशलेम, हालेलुया, जो यरूशलेम पवित्र है, यहाँ पर यरूशलेम बोला है, यानी कि आप अपने भवन का भी शपथ नहीं खाना है। जो भवन में आप जाते हैं, जैसे अभी प्रेजेंट में आप जो चर्च में जाते हैं, जो जगह जाते हैं, उसकी भी शपथ नहीं खाना है। हालेलुया, उसकी भी शपथ नहीं खाना है, क्योंकि वो आपका बैठने वाला, आपका महिमा करने वाला आपका जगह है। उसकी भी शपथ आपको नहीं खाना है। हालेलुया, क्योंकि वो परमेश्वर का घर है। हालेलुया, परमेश्वर का महल है। हालेलुया, उसकी भी शपथ आपको नहीं खाना है। जब उसकी शपथ आप खाते हैं तो प्रभु परमेश्वर से आप आशीष को नहीं पाते हैं। और बाइबल में बताया गया है, जब 36 में आते हैं तो अपने सिर की भी शपथ मत खाना। बहुत सारे लोग अपने सिर की शपथ खाते हैं, अपने सर की शपथ खाते हैं, सिर की शपथ खाते हैं, लेकिन बाइबल में बताया गया है कि अपने सिर की भी शपथ मत खाना, क्योंकि हम अपने बालों को ना काला ना सफेद कर सकते हैं। जो प्रभु ने हमें दिया है वही होते हैं। प्रभु के बिना हम कुछ भी चीजों को नहीं कर सकते हैं और नहीं होते हैं। इसलिए हमें किसी भी चीजों की शपथ नहीं खाना है। और जब बाइबल में बताया गया है, क्योंकि ना हम अपने बालों को सफेद ना काला कर सकते हैं। हालेलुया, ये प्रभु की ओर से आया हुआ आशीष है, और प्रभु ने जैसे दिया है मनुष्य के जीवन में वैसे ही होते। इसलिए बाइबल में लास्ट में बताया गया है कि अगर आपकी बात, आप जो बात बोलते हैं उसमें हाँ हो या ना हो, उससे बढ़कर ना हो, क्योंकि उससे बढ़कर झूठी शपथ के सहारा से आप अपने जीवन को काटेंगे, अपने जीवन को बढ़ाएंगे, तो यहाँ पर बाइबल में बताया गया है कि वो बुरा ही होता है। हालेलुया, उसका इंजाम बुरा ही होता है। हालेलुया, इसलिए बाइबल में बताया गया है कि आप झूठी शपथ का सहारा लेकर अपने जीवन में नहीं चलना है। हालेलुया, क्योंकि झूठी शपथ का सहारा लेकर आप अपने जीवन में चलेंगे तो प्रभु परमेश्वर से कभी आशीष को नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर आशीष देने वाला और हमारा परमेश्वर जीवन देने वाला परमेश्वर है। इसलिए हमें अपनी परमेश्वर की बात को और उनकी आज्ञाओं को हमें मानना है। जब हम उनकी बात को, उनकी आज्ञाओं को मानते हैं तो प्रभु परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष देते हैं। प्रभु परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करते हैं। इसलिए हमें प्रभु परमेश्वर की बातों को मानना है। इसलिए मेरे प्रियो, आज मैंने झूठी शपथ के बारे में आपको बताया है। हालेलुया, झूठी शपथ हमें नहीं खाना है और झूठी शपथ का सहारा हमें नहीं लेना है। जब हम झूठी शपथ खाते हैं और झूठी शपथ का सहारा लेते हैं, हम अपने जीवन में आशीष को नहीं पाते हैं। आशीष के लिए हम तरसेंगे। जब हमारे जीवन में आशीष नहीं आएगा, दूसरों के जीवन में जब हम देखेंगे इतने ब्लेसिंग है, इतने आशीष है, ऐसे हम सोचेंगे, लेकिन जब हम अपने जीवन में देखेंगे कि हमारे जीवन में आशीष क्यों नहीं है, जब हम देखेंगे तब हमें पता चलेगा कि हमारी झूठी शपथ के वजह से, झूठी जिंदगी के वजह से हमने अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह का आशीष को खो दिया है, क्योंकि लास्ट में बुरा ही होता है और बुरा ही होगा। इसलिए मेरे प्रियो, मैं आपको बोलना चाहती हूँ और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप झूठी शपथ का सहारा ना लेना। बाइबल में बहुत सारे उदाहरण को दिया गया है, बताया गया है, झूठी शपथ के बारे में बोला गया है। इसलिए आप बाइबल के एक एक वचन को स्मरण कीजिए और स्मरण करते हुए स्वर्ग पिता यीशु मसीह को धन्यवाद दे और यीशु मसीह से कहे कि तू सच में महान और सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। तेरी बातों से, तेरे वचन में जो लिखा है वो सच में जीवित और अटल वचन है, जो कभी टलने वाला और कभी खत्म करने वाला नहीं है। हमेशा नया होने जाने वाला वचन है, हमेशा एनकरेज देता है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह का वचन हमेशा हमें हमारे व्यक्तिगत जिंदगी में हमें बढ़ने के लिए,
बुद्धि देते हैं, ज्ञान देते हैं। तो आज हमने झूठी शपथ के बारे में जाना और थोड़ा सा हम अपने आप को एनकरेज भी किया शब्दों के द्वारा, परमेश्वर के वचन के शब्दों के द्वारा। हालेलुया। इसके लिए भी परमेश्वर की महिमा हो और आप सभी के जीवन में परमेश्वर नया काम करे। मेरे प्रियो, आप धन्य है जो प्रभु का वचन को पूरा देखा। हालेलुया। शुरू से लेके लास्ट तक अगर आपने देखा तो आप एक धन्य व्यक्ति है। हालेलुया। प्रभु का वचन को जो पूरा देखते हैं, पूरा मनन मनन करते हैं, पूरा उसे पढ़ते हैं, देखते हैं, वो व्यक्ति धन्य है। हालेलुया। और वो व्यक्ति प्रभु की नजर में भी धन्य है, क्योंकि प्रभु परमेश्वर ने भी उसको धन्य व्यक्ति बनाया है। हालेलुया। इसलिए मैं कहती हूँ कि आप धन्य है। इसलिए प्रभु का वचन को देखने के लिए आए हैं, प्रभु यीशु मसीह का वचन को सुनने के लिए आए हैं और प्रभु यीशु मसीह का वचन को मनन करने के लिए आए हैं। स्वर्ग पिता प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में, आपके परिवार के जीवन में नया काम दे, आशीष दे। इन वचन के द्वारा प्रभु आपको ब्लेस करे। ये वचन पवित्र आत्मा के द्वारा निकला गया है, पवित्र आत्मा के द्वारा, अगुवाई के द्वारा आया गया है। इसलिए खत्म होने की बात नहीं होती है। हालेलुया। इसलिए मैं खत्म करने के लिए कोशिश करने से भी खत्म नहीं होता है, क्योंकि पवित्र आत्मा जब अगुवाई करते हैं किसी मनुष्य के जीवन में, बोलने के लिए उसे सामर्थ देते हैं, शक्ति देते हैं, ज्ञान देते हैं, बुद्धि देते हैं, वो कभी खत्म नहीं होता है। पवित्र आत्मा जैसे अगुवाई करते हैं उस प्रकार जब चलते हैं तो प्रभु हमें बहुत सारी बातों का ज्ञान देते हैं, बहुत सारी बातों का खुलासा का, गुप्त बातों का, छुपी हुई बातों का, छुपा हुआ बातों का भी प्रभु यीशु मसीह ज्ञान देते हैं। उसको भी प्रकट लाने के लिए प्रभु यीशु मसीह बोलने के लिए सामर्थ, शक्ति और ज्ञान और बुद्धि को देते हैं। तो मेरे प्रियो, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल मनुष्य सब्र यूट्यूब चैनल में आने के लिए, प्रभु का वचन को देखने के लिए। और प्रभु आपको मेरे चैनल के द्वारा अभिषेक करे। जितने भी आते हैं प्रभु का वचन देखने के लिए आते हैं, मनन करने के लिए आते हैं, सुनने के लिए आते हैं, प्रभु आप सभी के जीवन में अद्भुत कार्य करे। प्रभु आप सभी को बहुत आयत से आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।